ये है दिल्ली दर्पण। की बार भी केजरीवाल जी आएंगे और हम यही उम्मीद कर रहे हैं और पूरा हमारा प्रयास भी यही है और हम जुड़े हुए उनसे, बिल्कुल समाज बिल्कुल उनके साथ जुड़ा हुआ है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। अभी हमने आपको दिखाया कि जय कॉलोनी बस स्टैंड 115 बस स्टैंड से जनसभा को संबोधित किया केजरीवाल ने। बड़ी भारी भयंकर भीड़ वहाँ थी और उसके बाद वो लोगों से लगातार मिलते हुए आ रहे हैं। पहले गुरुद्वारे गए, गुरुद्वारे के बाद सीधे मंदिर होते हुए, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ जो जय कॉलोनी वजीरपुर का एल ब्लॉक का है वाल्मीकि मंदिर। बहुत प्राचीन मंदिर है ये, बहुत सबसे बड़ा मंदिर है, हम इसको कह सकते हैं इलाके को। और इसके आसपास लगभग ज़्यादातर वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ विकास कार्य किए हैं। स्थानीय विधायक ने शेड लगवाने का काम यहाँ पे किया है और इस मंदिर में भी मत्था टेकने अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। बहुत बड़ा वोट बैंक जो वाल्मीकि समाज का है वो झाड़ू से जुड़ा रहा है, यानी आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा है, केजरीवाल से जुड़ा रहा है। तो इसके बाद वो सीधे यहाँ आने वाले हैं। तो इस वक्त में मौजूद उसी मंदिर में यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, प्रबंधन कमेटी के लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। थोड़ा बताइए कि इस मंदिर के बारे में जितनी विकास होना चाहिए था या और नेताओं ने कोई सहयोग दिया जाना चाहिए था, क्या सेटिस्फाई हैं उससे आप? नहीं, आप तक तो किसी ने दिया जी। हाँ। ये पहले विधायक हैं जिन्होंने हमारे मंदिर के लिए सोचा, और सोचा क्या कि वो बेचारे खुद ही आ गए और बैठ के चाय पे बैठ के बात हुई। सारे लोग थे समाज के, हमने उनसे थोड़ी चर्चा करी। उन्होंने जगह देखी, उन्होंने कहा जी मैं करूँगा, मैं अपने विधायक उससे नहीं करूँगा, लेकिन मैं पर्सनली फंड से करूँ, कहाँ से भी करूँ। उन्होंने हमारा काम कर दिया। तीन शेड जो सामने बनी है ये उन्हीं की देन है और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राजेश गुप्ता जी का बहुत बढ़िया विधायक है जी। और आसपास में एरिया हमें कुछ वो भी परेशानी भी नहीं है, न पानी की है, न सीवर की है, न किसी चीज़ की परेशानी नहीं। बढ़िया विधायक है। पहली बात तो समाज के लिए उन्होंने इतनी बड़ी देन दी हमें, तो हम तो सारे समाज के लोग उनका आभार प्रकट करते हैं। और केजरीवाल तो यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं जी। पहली बार वाल्मीकि जयंती पे आए थे, दूसरी बार अब आ रहे हैं मंदिर में मत्था टेकने के लिए। हम उनका धन्यवाद देते हैं। हम तो पहले तो मंदिर समिति जो उनका हार्दिक अभिनंदन करती है केजरीवाल जी का और राजेश गुप्ता जी का। उन्होंने जो हमारे को ये सौगात दी है और आगे भी उन्होंने आगे भी जुड़ने के लिए कही है कि भाई हम आगे भी तुम्हारे लिए काम करते रहेंगे। जैसे कि सीसी का काम, एक स्टील का गेट का काम उन्होंने किया, भी मैं राम से सारे काम करूँगा। उसके लिए मैं सर्व समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ उनका। मतलब ज़्यादातर सफाई कर्मचारी हैं, निम्न आय वर्ग से लोगों से हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होंगी मंदिर प्रबंधन के लिए। फंड एक बहुत बड़ी चुनौती है, विकास कार्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या कुछ सहयोग मिलता रहा है आगे भी किस नेताओं से? इतने प्राचीन मंदिर है। थोड़ा बहुत तो वैसे ही पर्ची के थ्रू आता है, लेकिन वैसे जितना फंड राजेश गुप्ता जी ने दिया किसी ने नहीं दिया। बाकी कुछ समाज के ही लोग हैं जो यहाँ के जो इस मंदिर को चला रहे हैं, वही अपना फंड देते हैं, उनके थ्रू ही काम होता है। कुछ और कोई डिमांड जो समाज के लिए रखने की बात आप करेंगे या मंदिर में? अभी आपसे थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ ही रहे हैं मिलने के लिए। बस यही एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ये काम कर दे और ऊपर एक लेंटर डल जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं, गेट की बात हुई है, गेट की बात हुई, एमएलए साहब से स्टील के गेट की बात हुई है, सीसी की बात हुई है। पर्सनली क्या है कि हमने उनको अपनी मंदिर समिति से जोड़ लिया है। वो मंदिर के चेयरमैन भी हैं। अच्छा। हाँ जी, बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ। उनको चेयरमैन भी बना दिया मंदिर का। वो कहता मैं काम तो मैं रुकने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ जुड़ चुका हूँ। ये काम मेरे ख्याल महीने भर से चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है काम, उन्होंने रुकने नहीं दिया। कई दशकों से मैं भी देख रहा हूँ और आपसे भी पुराना परिचय रहा है। तो मतलब जितनी बड़ी तादाद में या खुल करके सहयोग किया जाना चाहिए, और इतना बड़ा विधानसभा है, कहीं ना कहीं कमी है, नहीं लोग कर पा रहे हैं। नहीं किया। आप अपने से कितना कर पा रहे होंगे? बड़े हम तो जो समाज हमारा काफ़ी बड़ा समाज है, ये समाज की देन है। हमने किसी राजनीतिक पार्टी से कभी कोई पैसा नहीं लिया, ना हमने कभी कोई पैसा लगवाया यहाँ पे। ये तो वो खुद आए बाबा के दरबार में, मत्था टेका उन्होंने कहा कि आप मुझे मंदिर से जोड़ो। 3 शेड उन्होंने डलवाई दी। आपके सामने 3 शेड है, बीच में हलवाइयों के 3 शेड डलवाया उन्होंने। सीसी और करवाएंगे, स्टील का गेट और करवाएंगे। तो हम तो उनको आभार प्रकट करते हैं और सारे लोग समाज के खड़े हुए हैं, ये उनके साथ खड़े हैं। आज खड़े हैं जी, ये सब साथ खड़े हैं। और अब मैं एक मुद्दा और जानना चाह रहा था, सफाई कर्मचारियों का पक्का करने का, उनको सुविधाएं देने का।
इस पर कोई बोलना चाहे आप में से? नहीं, काफ़ी मतलब काम किया है, 5-6 हज़ार लोग पक्के भी किए हैं उन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया, तो पक्के हुए हैं, बहुत बढ़िया काम किया है जी, हम उनके आभार प्रकट करते हैं। तो ये चाहते हैं कि इस साल भी दिल्ली के अंदर दोबारा से 1996 में भर्ती खुली थी, उसके बाद भर्ती नहीं खुली है। अगर मुख्यमंत्री जी आ रहे इस पर ध्यान दे तो नगर निगम में दोबारा से भर्ती खोले, बेचारे बेरोजगार बच्चे जो आज भी है दोबारा से उनको रोजगार मिलेगा। 98 में 96 के अंदर भर्ती खुली थी दिल्ली नगर निगम में, उसके बाद भर्ती नहीं खुली। हम तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि दिल्ली नगर निगम के अंदर भर्ती खोले, बेरोजगार बच्चों को फिर से रोजगार मिले। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी वाल्मीकि जयंती से पहले ही दिल्ली नगर निगम में कई सारे एमसीडी कर्मचारियों को दिल्ली सरकार ने पक्का किया है, और इससे पहले भी कई कर्मचारियों को दिल्ली सरकार ने पक्का कर दिया है, जो कि चलिए, तो ये माने कि जिस मजबूती से जो वाल्मीकि समाज का वोट बैंक जोड़ा रहा है अरविंद केजरीवाल से, अभी यहाँ कॉलोनी के लोग क्या सोचते हैं? इस बार भी केजरीवाल, हाँ, अब की बार भी केजरीवाल जी आएंगे और हम यही उम्मीद कर रहे हैं, और पूरा हमारा प्रयास भी यही है, और हम जुड़े हुए उनसे, बिल्कुल समाज बिल्कुल उनके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, चलो, मंदिर में सहयोग देना और वो तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पानी के मुद्दे, बिजली के बिल, ये परेशान करते हैं आप लोगों को? ऐसा कुछ करते हैं। बिजली का बिल आते हैं कि नहीं आते? बिजली के बिल आते हैं, सब कुछ आते हैं, पर राजेश गुप्ता जी अपनी टीम भेजते हैं, नहीं भेजते तो खुद आ जाता है अगले दिन सुबह चाय पीने के लिए कि भाई मैं आ रहा हूँ, और अगले दिन आए भी और उन्होंने खोल के काम पे करा। कॉलोनी में सीवर जाम की समस्या, सफाई की समस्या, ये रहते हैं? खुद ही आते हैं, खुद ही आ रहे हैं, हमारे यहाँ कर दी उन्होंने पूरी। हम पूरी कॉलोनी की बात नहीं करते हैं, आप तो पुराने हो, मैं पूरी कॉलोनी की बात नहीं करूँगा, जाम रहते हैं। आप तो पूरी कॉलोनी घूमते हो भाई साहब? नहीं, हम जहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ जिस एरिया में आप ही कर दोगे, आप सारे पूरे शहर की सफाई करते हो, अपने इलाके की नहीं करोगे आप? ऐसा नहीं है, बढ़िया है, और हम तो फिर भी राजेश गुप्ता जी का बहुत आभार। चलिए, बहुत उम्मीद से और आशा भरी निगाह, 2 लाख रुपए आए भाई, बहुत उम्मीद और आशा भरी निगाह से ये दो लोग देख रहे हैं। मंदिर को भी कुछ सुविधाएं मिले, स्टील के गेट की बात हुई है, शेड राजेश गुप्ता स्थानीय विधायक ने यहाँ लगाया है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो ये मिल करके शायद उनसे बातें होगी इस विषय में, और आकर के हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कब वो इस मंदिर में आते हैं, वहाँ का भी हाल हम आपको दिखाते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।